से और फिर बताता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई थी और क्या इसका सोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है। अंदर मतलब नहीं आपको क्या प्रॉब्लम फेस हुई ये प्रॉब्लम फेस चलाने में? जैसे कि ये 80 की स्पीड या 70 की स्पीड में चल रही थी गाड़ी, तो जो इसके थ्रोटल बंद हो जाता ऑटोमेटिक। का जो सर्विस सेंटर था, तो हमारे जो स्पेशलिस्ट थे गुफरान भाई, मिस्टर गुफरान भाई जो थे, वो मैकेनिक स्पेशलिस्ट थे, वो हमें नहीं मिले थे। तो वहाँ उसके बाद फिर हमने टेस्ट लिया था, फिर तो बिल्कुल ही नहीं चल रही, फिर सेम दिक्कत सेम प्रॉब्लम हुई थी। सर्विस सेंटर में ही करवाना जरूरी है इसके अंदर, तो यानी कि हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ यार आप सब लोग बड़े स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। भाई आज की जो वीडियो मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये है हमारे अभिषेक भाई की बाइक, जिसके बारे में मैंने छोटी सी रील्स डाली थी, जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी बाइक के अंदर कुछ। और पहले मैं आपको मिलाता हूँ बाइक के ओनर से और फिर बताता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई थी और क्या इसका सोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो बजाज फ्रीडम सीएनजी बाइक लेने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें डिटेल्स में। तो मैं बुलाता हूँ अभिषेक भाई को। आ जाओ अभिषेक भाई। तो ये हैं इसके ओनर। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। तो भाई इस बाइक के अंदर आज मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वो आधी अधूरी वीडियो थी कि क्या प्रॉब्लम आई थी, तो लोग पूछ रहे थे क्या हुआ उसका। तो आप मुझे बताओ कि इसके अंदर क्या मेन चीज प्रॉब्लम कर रही थी? जैसे मेन दिक्कत ये थी, जो इसका होता है नोजल के अंदर मतलब नहीं आपको क्या प्रॉब्लम फेस हुई ये प्रॉब्लम फेस चलाने में? जैसे कि ये 80 की स्पीड या 70 की स्पीड में चल रही थी गाड़ी, तो जो इसके थ्रोटल बंद हो जाता ऑटोमेटिक, गाड़ी बंद होनी स्टार्ट होती। अच्छा। उसके बाद थोड़ी देर बाद ऑफ करके ऑन करो, फिर ऑन करो तो फिर चलती थी, फिर वापस दिक्कत सेम। थोड़ा सा अभिषेक भाई ने मेरे को पहले बताया था, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तुम उसमें एडिट करना। हो क्या रहा था कि जैसे मान लो इसके अंदर हमने फुल सीएनजी कराई बाइक के अंदर और हम बाइक चला रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ आती थी? जब 70-80 पे स्पीड पे चलाते थे तो ये धीरे धीरे करके बंद होती थी, जैसे कि इसके अंदर सीएनजी खत्म हो गई हो। और जब साइड से आप यहाँ इसका जो ये बार होता है ना, ये सुई भी नीचे डाउन हुई भी होती थी और गाड़ी अपना आप बंद हो जाती थी, ये धीरे धीरे डाउन हो जाती थी। फिर ये इसको बंद कर देते थे, चाबी को की इसको इसकी, और ऑन कर देते ना, तो ये दोबारा से सुई ऊपर आती थी, जैसे इसके अंदर सीएनजी रिफिल कराई हो। और आवाज भी वही आती थी जब सिलेंडर बिल्कुल खाली कराने के बाद आप सीएनजी रिफिल कराओगे और जब चाबी ऑन करोगे तो एक आवाज आती है अजीब सी, है ना? तो सेम वही आवाज आती है। ये प्रॉब्लम आ रही थी ना आपको इसके अंदर, तो ये इशू था। इसको लेकर हम गए पहले सर्विस सेंटर। ठीक है, वहाँ जो झिलमिल का जो सर्विस सेंटर था, तो हमारे जो स्पेशलिस्ट थे गुफरान मिस्टर गुफरान भाई जो थे, वो मैकेनिक स्पेशलिस्ट थे, वो हमें नहीं मिले थे। तो वहाँ किसी और मैकेनिक ने चेक करा था और इसका एक पार्ट्स था, इसके अंदर एक मोटर थी कोई सी, तो वो चेंज करी थी। उसके बाद फिर हमने वगैरह के लिए उसके बाद फिर हमने टेस्ट लिया था, फिर तो बिल्कुल ही नहीं चल रही, फिर सेम दिक्कत है, सेम प्रॉब्लम हुई थी। एक बार एक्सीलेटर दे दो वो बंद हो जाती थी, अपने आप धीरे धीरे करके बंद हो रही थी। तो फिर ये हमने इसको सबमिट कराया था। सबमिट कराया था। कितने दिन तक कराने के बाद मुझे लगे थे 3 दिन लगे इसके अंदर, क्योंकि गुफरान भाई 2 दिन आए नहीं थे। तीसरे दिन आए तो उन्होंने खोल खाल के इसमें से, मतलब उन्होंने सर्विस सेंटर वालों ने ये भी बोला था मुझे कि इसके अंदर जो है सीएनजी फुल करा के लेके आओ, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी फुल करा रखी थी सीएनजी। और इसमें ये इशू आया कि आपका, फिर उन्होंने धीरे धीरे खोल दिया, सिलेंडर प्रॉपर खोल दिया था, नोजल खोल रखा था, पर बहुत धीरे धीरे सीएनजी निकलती थी, जिसकी वजह से ये इशू था। फिर नोजल वगैरह निकाला सिलेंडर में से बाहर, जब सीएनजी पूरी बाहर हो गई, आउट हो गई, तो नोजल निकाला इन्होंने। नोजल निकालने के बाद नोजल के अंदर एक कुछ वाल्व वगैरह होता है, वो उन्होंने खोल के निकाल दिया, उसकी जो स्प्रिंग थी वो टूट गई थी। अच्छा। तो उन्होंने वो नोजल निकाल के दूसरा उसमें डाला और फिर नोजल में टाइट करके फिर नोजल इसके अंदर सिलेंडर के अंदर लगा। पूरा सिलेंडर निकला था, पूरा सिलेंडर बाहर निकला, पूरी ये खुली थी, पूरी बाइक खुली थी। और ये इसके अंदर का सिलेंडर निकालने के बाद जब नोजल पे कुछ काम हुआ था, उसके फोटोज वगैरह आप दे देना, हो सकता है कि मैं डाल दूं आपको। और क्या नाम है, उसके बाद आपका कोई चार्जेस और कुछ? कोई चार्ज नहीं, 0 हो गया था, फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ था, क्योंकि अंडर वारंटी है। और इसीलिए मैं सबको बोल रहा हूँ कि भैया अभी बाहर मैकेनिक से काम नहीं करवाना, सर्विस मेंटेन रखना, सारा रिकॉर्ड वगैरह, ताकि आपकी वारंटी जो है वो वैलिड रहे। ठीक है, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, बाहर जो इसका सामान भी नहीं मिलेगा और जल्दी से कोई पकड़ेगा भी नहीं, तो सर्विस सेंटर में ही करवाना जरूरी है इसके अंदर। तो यानी कि 2-3 दिन तक इसमें परेशान रहे। लेकिन आपको क्या फीलिंग आ रहा है कि ऐसे बाइक को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? मेरे हिसाब से लेना चाहिए, जो मतलब डेली 60-70 जिसका चलता है, कम्यूटर बाइक है और जिसको ज्यादा चलानी है वो ले सकता है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भाई सब लोग मेरे से कहते हैं कि यार आपको प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ नेगेटिव नहीं है। तो भाई अब मैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी आपके सामने रख रहा हूँ। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसको लेना चाहते हो नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा कोई भी बाइक नहीं है
कोई भी मॉडल नहीं है, कोई भी कंपनी नहीं है जिसमें कोई नेगेटिव पॉइंट ना हो, सब में होते हैं, लेकिन अगर हमको उसका हमें सोल्यूशन मिलता रहता है तो वो अच्छी बात है। सही बात है ना। अगर इसकी जगह मान लो सर्विस कोई अच्छी दूसरी मिले। बाइक भी होती है, स्प्लेंडर होती है, उसमें भी सेम प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। पेट्रोल पे तो सही चल रही थी, पेट्रोल पे सही चल रही सीएनजी पे ही CNG दिक्कत पे है। issue था। तो भाई ये Nozzle नया वगैरह प्रोडक्ट है, थोड़ा बहुत फेस करना पड़ेगा इशू, और डिसीजन देखो अब आपका है। ये मैंने एक अभी इशू दिया है और दूसरा भी दिखलाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अब मैं लोगों के नेगेटिव जो आ रहे हैं बाइक के, वो मैं रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाऊंगा। तो ये कुछ था इस बाइक का अपडेट अभिषेक भाई के साथ। और मेरे हिसाब से तो देखो, अगर आपके पास टाइम है थोड़ा बहुत, आप ये सोच कर लो कि भाई हाँ थोड़ा बहुत अगर आएगा तो हमें सर्विस सेंटर में छोड़नी भी पड़ सकती है बाइक। बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, हमें रैपिडो में चलानी है, इसमें चलानी है, उसमें चलानी है। भाई देखो, बाइक आप ले सकते हो, मेरे कहने से ना आपने ले ली, मैंने बोल दिया आपको डायरेक्ट कि ले लो, और मान लो उसके अंदर का कुछ प्रॉब्लम आती है, आप क्या बोलोगे कि मैंने सजेस्ट करा था। तो इसलिए मैं आपको जो भी डिटेल्स दे रहा हूँ वो क्लियर एंड कट दे रहा हूँ। मेरा इसके अंदर कोई रोल नहीं है कि ऐसा नहीं है कि बजाज वाले मेरे को कुछ इसमें पे कर रहे हो कि मैं उसको प्रमोट करूँ। तो वो तो हमें अगर फायदा है तो हम इसको ले रहे हैं। हाँ ये है कि अगर आप टेंशन नहीं चाहते हो तो भाई मत लो फ्रीडम सीएनजी, बिल्कुल मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ, सही बात। फ्रीडम सीएनजी मत लो, आप किसी भी पेट्रोल बाइक पे चलो, पेट्रोल क्योंकि माइलेज की 60-70 की माइलेज की पेट्रोल बाइकें भी हैं मार्केट मार्केट में, में बहुत अच्छी है सारी। बहुत है। तो ये तो अपनी अपनी चॉइस के ऊपर है। तो ये सारी डिटेल्स थी इसके अंदर। आई होप आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ठीक है। बाकी हमने नैनीताल वाली राइड आपने देखी ही हाँ होगी। नैनीताल, ये अच्छा गाड़ी भी वो गई थी। राइड इसको ठीक कराने के बाद ही हुई थी वो नैनीताल वाली हाँ राइड। उस तब से कोई दिक्कत नहीं है। उसी दिन हमने बाइक ली थी सर्विस उसी दिन- सेंटर से, और इसी दिन रात को निकल गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी चलाने में। अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मस्त चल रही है। इसमें डिस्प्ले भी मैंने चेंज करवाए हैं फ्रंट के। अच्छा फ्रंट के आपके change हाँ मैंने देखा था मैंने वीडियो वगैरह भी आपको इसमें वीडियो में मिल जाएगी आपको। और ये बाइक चल चुकी है भाई लगभग कितनी चल चुकी है ये? ये 13 के आसपास। भाई बाइक बहुत चलती है भाई की, 14,299 चला चुके हैं भाई, चलाते ठीक एक ठाक साल ही हो हैं। गया, मतलब कि नहीं पर जनवरी में ली थी मैंने। अच्छा आपने जनवरी में ली थी, 8 मैंने साल भाई अगस्त 31 को ली थी, यानी कि 1 साल आज कंप्लीट हो चुका है मेरी वाली बाइक। तो आई होप यार आपको डिटेल्स वगैरह सब समझ में आ गई हो। लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।